नमस्कार। आप देख रहे हैं सनातन की बात। मैं गौतम शिषपाल गिरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा था कि हम लोग कोई यूट्यूबर तो है नहीं और ना ही कोई बहुत बड़े वक्ता हैं। हो सकता है आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आए, वीडियो की क्लियरिटी भी अच्छी नहीं लगे, मेरी आवाज़ आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन दोस्तों फिर भी हम जो बात करते हैं वो सनातन धर्म और हमारे हिंदू राष्ट्र से संबंधित जो बात है वही करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वह ऐसा था कि पिछले नवंबर दिसंबर के महीने में जो भारतीय संत समिति बनी हुई है उनका बुलावा आया था और पूरे भारत से हम लोगों की 15-20 लोगों की टीम उनसे मिलने गई थी। वहाँ बड़े बड़े संत समाज के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे और कुछ राष्ट्रवादी विचारक जो खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वो लोग आए हुए थे। और वहाँ जो विचार विमर्श हुआ उसमें निर्णय यही हुआ था कि अब समय आ गया है कि हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। और ये तय हुआ था कि हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के नाम से देश के हर राज्य में हमें कार्यक्रम करवाने। उसी कड़ी में राजस्थान का जो पहला हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो होने जा रहा था वो आपकी धर्म नगरी छोटी काशी बीकानेर में होने जा रहा था और आपके सहयोग संतों के आशीर्वाद से उस कार्यक्रम का संयोजक मुझे बनाया गया था और हमने एक आयोजन समिति बना ली थी। भाई सूझमाल सिंह जी निमराना को उसमें अध्यक्ष और अरविंद जी उबा को सचिव बनाया गया था और पूरी कार्य समिति तय हो गई थी। माँ भारती प्रन्यास और सनातन धर्म प्रचारणी सभा राजस्थान के माध्यम से वो कार्यक्रम होने जा रहा था। सभी संतों, महंतों, शंकराचार्य जी से सहमति हो गई थी, तारीखें सारी फाइनल हो गई थी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी विचारक जिनको हम बुलाना चाह रहे थे वक्ता के तौर पर, उनसे भी सारी सहमति मिल चुकी थी। गांव गांव जाकर हम लोगों ने पीले चावल बांटकर लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया था, हो रहा था और सबका अच्छा सहयोग भी मिल रहा था। 2 जून से 7 जून के मध्य आपके बीकानेर में बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा था। दुर्भाग्य से उसी समय ये कोरोना महामारी आ गई और चारों तरफ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से सारा कार्यक्रम हमारा वहाँ का वहीं रुक गया। तब हमने सोचा, ये हमने तय किया कि इस प्रकार तो हमारा संपर्क आप लोगों से छूट जाएगा और जो विचार हम आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहे हैं वो विचार अभी साझा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इस लॉकडाउन का पता नहीं है कब खुलेगा और कब हमें इतना बड़ा कार्यक्रम कराने की परमिशन मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए यह चैनल बनाया गया था, सनातन की बात। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं की जाएगी, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म से संबंधित बातें ही की जाएगी और जो बातें आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी होगी वही बात की जाएगी। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस चैनल को देखा करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को इसकी चर्चा करें। आपको समझ में नहीं आए, आपको अच्छा नहीं लगे, फिर भी आपको देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए इसको देखना चाहिए। बस ये मेरा निवेदन है। आज हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का विषय रहेगा तबलीगी जमात का महात्मा गांधी जी से क्या कनेक्शन था। हाँ, तबलीगी जमात का महात्मा गांधी जी से कनेक्शन, इस पे चर्चा करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ वीडियो बड़ा ज़रूर होगा लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। तो आप लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, खलीफा 1914 तक मौजूद था। 1914 के विश्व युद्ध के बाद में खलीफा का अंत हुआ था। खलीफा एक प्रकार का बादशाह होता था जो तुर्किस्तान का था, तुर्की का बादशाह को ही खलीफा कहा जाता था और उसका कार्य यह था कि पूरे विश्व में जहाँ भी मुसलमान रहते थे वहाँ सभी मुसलमानों से एक प्रकार का टैक्स वसूल किया जाता था। वहाँ की राज्य सरकारों से भी टैक्स वसूल किया जाता था और उससे खलीफा का कहना यह था कि जब तक मुझे टैक्स देते रहोगे तब तक आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में है, आपकी जान माल की सुरक्षा करना मेरा कार्य है। भारत से भी 1918 तक खलीफा के लिए एक टैक्स जाया करता था और अंग्रेज़ों का राज होते हुए भी मुसलमानों का यही मानना था कि हमारा खलीफा मौजूद है, हम उसी के शासनादेश के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो एक तरह से खलीफा युग का अंत हो गया। तब भारतीय मुसलमानों को ऐसा लगा
कि अब हमारे ऊपर तो अंग्रेज़ों का शासन है और अब अंग्रेज़ों के शासन में कैसे रह सकते हैं। उस समय शब्द जो था हिजरत, हिजरत का अर्थ होता है कि जहाँ मुसलमानों का शासन नहीं हो तो वहाँ मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए और मुसलमानों को वो देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर जाना चाहिए जहाँ मुस्लिमों का राज हो। उस समय भारतीय मुसलमान जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को एक तार लिखा था कि आप भारत में आओ, आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। और कहा यह जाता है कि वह तार भी महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस बात का खंडन नहीं किया। लेकिन वो बात दब गई। अफ़गानिस्तान के बादशाह ने भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया, तो वह बात वहाँ की वहीं दब गई। तो मैं बात कर रहा था खिलाफत आंदोलन। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में भारत के मुल्ला मौलवियों ने मिल करके एक आंदोलन की शुरुआत की। उनका मानना था कि हम खलीफा के युग का अंत नहीं करने देंगे, हम खलीफा को ही चलाएंगे और नया खलीफा बनाएंगे। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और शुरुआत में जिन्ना जैसे लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। और उनका कहना था, उन्होंने महात्मा गांधी जी से कई बार कहा था कि ये मुल्ला मौलवी जो है इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी का उद्देश्य क्या था यह मैं अभी तक नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया, उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय हमारे देश में रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे बहुत जघन्य कांड हुए थे। लोगों ने गांधी जी से आग्रह किया था कि जलियांवाला बाग के लिए अंग्रेज सरकार से कुछ बात की जाए, लेकिन गांधी जी ने यह कहकर बात को टाल दिया कि ये तो स्थानीय मुद्दा है, इसके बारे में मैं क्या बात करूं। तब मेरी ये समझ में नहीं आता कि गांधी जी जलियांवाला बाग पे कुछ नहीं किया, नहीं बोले, और वो खिलाफत आंदोलन का साथ देने के लिए कैसे तैयार हो गए। खिलाफत आंदोलन चला, पूरे देश में घूम घूम कर उसकी मांग की गई। मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, जफर खान जैसे लोग उस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर तुर्की भेजा। लेकिन उस समय हुआ ये कि तुर्की के लोग समझ चुके थे कि विश्व युद्ध में हार के बाद खलीफा का अस्तित्व खत्म हो गया है, उनका कोई महत्व नहीं बचा है। जब भारत का प्रतिनिधि मंडल तुर्की गया तो वहाँ के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने वहाँ का जो खलीफा था तुर्की का उसको पद से हटा दिया और नया बादशाह बना दिया। उस दिन से खलीफा का अंत हो गया और खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक देखने वाली बात है कि 1924 तक ये जो कार्य चला, 1924 में खिलाफत आंदोलन पूर्णतः खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन का नाम ही खत्म हुआ था, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उसी का नाम आगे चलकर तबलीगी जमात पड़ा और उसी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। उसी तबलीगी जमात का नेतृत्व आज मौलाना आज़ाद कर रहे हैं। आज मौलाना आज़ाद कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। 1914 के समय तक जो तुर्की का बादशाह, जो खलीफा का जो वर्चस्व था, वो आज विश्व के मुसलमानों में मौलाना आज़ाद का स्थान है। आज के दिन सारे मुसलमान उसको अपना अमीर यानी अपना बादशाह मानते हैं। मरकज़ का मतलब संसद होता है, वो संसद का अमीर मौलाना आज़ाद को मानते हैं। भला हो कोरोना का कि तबलीगी जमात का जो असली चेहरा है दुनिया के सामने आया। नहीं तो हम जैसे लोग जो फिरने वाले हैं, घूमने वाले हैं, या सरकार के लोग हैं, उनको तो पता था तबलीगी जमात क्या है, क्या कर रही है, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं था। इसलिए दोस्तों आप सब लोगों से गुजारिश है कि अब समय आ गया है, अब जागो, नहीं जागे तो बहुत बुरा समय आने वाला है, ये तय है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1918 के बाद जितने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुए, उनमें मुसलमानों ने जो भाग लिया, किसी भी क्रांति में जो मुसलमानों ने भाग लिया, तो उनका उद्देश्य यही था
कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ही राज छीना है, तो जब अंग्रेज जाएंगे तो राज वापस मुसलमानों को ही देंगे। इसी उद्देश्य से वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। भारत आज़ाद होगा, इसमें लोकतंत्र होगा, ऐसा उनका अनुमान कभी नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ों के सामने जो मुख्य मुख्य उद्देश्य, मुख्य बिंदु रखे गए, उनमें मुस्लिम लीग से की तरफ से जो पहला मुद्दा था वो यही था कि आपने हमसे राज छीना था, हमें ही राज वापस सौंपना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। वो समझ चुके थे कि भारत की मांग आज अलग है, वहाँ के लोगों की मांग अलग है। तो मुस्लिम लीग ने एक नया सगुफा छोड़ा पाकिस्तान का, और देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग से देश बना। शर्त यही थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, सारे हिंदू भारत में रहेंगे। लेकिन उस समय भी महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया, और शर्त ये थी, बहाना ये दिया कि भारत की सरकार आपको पूर्ण सुरक्षा देगी, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन मुख्य कारण उनका ये था कि पाकिस्तान तो इस्लामी राष्ट्र बन गया, लेकिन यहाँ इतने ही मुसलमान रुक जाएंगे, कुछ समय के बाद हम हमारी जनसंख्या बढ़ा लेंगे और भारत को भी इस्लामी राज्य बनाने में कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और आज उनका जो समय है वो पूरा हो गया है। आज उनका अच्छा वर्चस्व है, अच्छी उनकी जनसंख्या भी है, वो अर्थ की दृष्टि से भी मजबूत है, हर दृष्टि से आज मजबूत हो चुके हैं। अब वो जागे हैं कि हमें भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। इसलिए हमें भी जागना पड़ेगा, अब हमें लड़ना पड़ेगा कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर आप नहीं जागे, हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूत नहीं किया, तो इसको इस्लामी राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप गांठ बांध लो। बस मैं यही कहना चाह रहा था। अब आपको अंदाज लगाना है कि महात्मा गांधी जी का हमेशा से क्या रोल रहा, क्या प्रयास रहा, और उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये अब आप सोचिए। एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।